तकरीबन 25 करोड़ रुपए का कंसल्टेंसी स्कैम पाकिस्तान के अंदर हो चुका है जी। ये स्कैम स्टडी वीजा कंसल्टेंसी की मद के अंदर हुआ है और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ग्रुप जिनके ऑफिस इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर बड़े बड़े शहरों में उनके ऑफिस थे। और एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को कैप्चर किया और उनकी करोड़ों रुपए की फीसेस जो हैं वो लेके आज उनके तमाम ऑफिस क्लोज हो चुके हैं और पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। इस सब के पीछे मेरा किसी ग्रुप को बदनाम करने का मकसद नहीं या कोई उनके साथ मेरी कोई ज़ाती चपलिश नहीं है, ना ही मैं उनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट खुद बता देंगे कि कौन सा ग्रुप था कमेंट्स के अंदर और जिनको पता होगा। लेकिन इसके लिए मैं ये सिर्फ अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। मेरे हर वीडियो के अंदर ये कहता हूँ कि स्टूडेंट को जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, सेल्फ रिसर्च स्टूडेंट नहीं करता, उसको पता नहीं होता कि किस यूनिवर्सिटी में मेरा अप्लाई हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी की वर्थ क्या है, उसके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं और वो कितने साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। जब आप किसी के ऊपर अंधा एतमाद कर लेते हैं, उनके बड़े ऑफिस देख के, उनका बड़ा मॉडर्न स्टाफ देख के और उनका बड़े लग्जरी लाइफ उनकी जो देख के आप कहते हैं जी ये बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, इनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती है, इनके बड़े नाम है, तो आप उनके ऊपर अंधा ट्रस्ट कर लेते हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है, मैं ये स्टूडेंट को कहता हूँ कि कभी भी सगे भाई के ऊपर भी ट्रस्ट ना करें। अगर आप बाहर का प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा है, आपकी अपनी सेल्फ रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सेल्फ रिसर्च के लिए आपने करना ये होता है कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, अपने उसके कैंपसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे कैंपसेस हैं। जैसे वो यूनिवर्सिटी भागी है उसके अंदर माल्टा के अंदर उसके कैंपस था, उसके बाद पोलैंड के अंदर कैंपस था और आज से 2 साल पहले उस यूनिवर्सिटी के मुझे भी ऑफर लेटर रिसीव हुए थे और मैंने किसी स्टूडेंट का वहाँ प्रोसेस नहीं किया था। क्योंकि मुझे पता था कि ये यूनिवर्सिटी जो है, जो इस तरह ऑफर लेटर बाँट रही है और इसने आज नहीं तो कल लाज़मी भाग जाना है। और वो यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन 5 मिलियन यूरो का स्कैम करके भागी है। कोई छोटा-मोटा स्कैम उसने नहीं किया। तो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ नहीं किया, और भी दुनिया के काफ़ी जो मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के साथ उन्होंने स्कैम किया है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी प्रोसेस करवाएँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका लॉगिन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं, तो उसको बोलें कि ये मेरी ईमेल है। आपने जितना भी प्रोसेस है, वो सारा मुझसे करवाना है, मेरी ईमेल के ज़रिए करवाना है, ताकि जो भी जो अपडेट्स हो, आपको ईमेल के थ्रू पता चलती रहे कि आज ये हमारा प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ तक पहुँचा है। जब आपके पास ईमेल नहीं होगी, तो आप बिल्कुल बाखबर रहेंगे। आपको फिर हाँ, ना का एंड पे ही आके पता लगेगा। तो जब आप कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, कंसल्टेंसी फीस देने का मतलब ये है कि हम आपके मुलाज़िम हैं, हम आपके सर्विस चार्जेज़ हम आपसे ले रहे हैं, हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हम आपके जो पर्सनल डाटा है उसका मालिक बन के बैठ जाएँ कि नहीं, हमने आपको प्रोवाइड नहीं करना। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो गया, अल्लाह ताला उनको जो सब्र दे, और जो नए स्टूडेंट हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं मिलते-जुलते और जो बड़े-बड़े नामों से धोखा ना खाएँ। आप उनकी एक्सपर्टीज़ देखें, आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करें, बल्कि खुद रिसर्च करके बताएँ कि यार मेरा इस कोर्स के अंदर और मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो जो कमीशन के चक्कर में जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का अप्लाई करवाया जाता है, तो वो फिर कमीशन उनको मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन स्टूडेंट का जो है रगड़ा निकल जाता है।